नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह। 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। सभी पार्टियों की हलचल बढ़ चुकी है। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खांटी कार्यकर्ता पंकज मिश्रा जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पार्टी में ब्राह्मणों को लेकर क्या स्थिति है और उनकी व्यक्तिगत क्या स्थिति है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी पंकज मिश्रा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में हमारे। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हम। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को लेकर के साथ में चलने वाला दल है। और मुझे लगता है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा सम्मान है, क्योंकि अन्य दलों की सरकारों में हमने देखा है जो आज बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि उसने जो है ब्राह्मणों को उस समय भारतीय जनता ये अपने दल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिया था और कहा था कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मायावती जी ने ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया और समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ तो इतना अत्याचार हुआ जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार से त्रस्त थी कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचार और गुंडाराज समाप्त हो। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। चट्टी चौराहों से लेकर के सरकार के जो अधिकारी थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको जो है पुलिस की गाड़ियों पे बोनट पे बैठा करके पीटा जा रहा था। बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या हो रही थी उस समय सरकार में, और उस सरकार में सारे लोग त्रस्त थे। और इस तरीके से हम आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितना आज सभी लोग सुरक्षित हैं, निश्चित रूप से ब्राह्मण भी सबसे ज़्यादा आज इस सरकार में सुरक्षित है। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करूंगा। आप सन 2007 में मैं 1998 में जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, और उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर का संयोजक युवा मोर्चा का मुझे बनाया गया। और मैंने सबसे पहला कार्यक्रम उस समय अपने यहाँ मछली शहर लोकसभा थी, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी को उस समय टिकट मिला था, और मैंने अपने गांव में उनकी एक बहुत अच्छी सभा जो है लोगों के बीच में कराया था। उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा, और उसके बाद मैं युवा मोर्चा का सेक्टर का संयोजक के बाद मैं युवा मोर्चा का मंडल का उपाध्यक्ष बना, फिर मंडल का महामंत्री बना। फिर 2006 में पार्टी ने मुझको युवा मोर्चा का यहाँ का मंडल अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का जो है 2008 में मंडल अध्यक्ष बना, मंडल का महामंत्री मुझे बनाया गया। और 2011 में मैं युवा मोर्चा का जौनपुर जनपद का जिला अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद मैं जिले का मंत्री रहा और जिले का उपाध्यक्ष रहा। इस तरीके से आज वर्तमान समय में मैं मंडल कार्य समिति का जिले कार्य समिति का सदस्य हूँ। आप जो मोदी जी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, KP सिंह यहाँ से सांसद बने थे, उस समय आप बदलापुर विधानसभा के प्रभारी घोषित किए गए थे। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, उसमें भी आप बदलापुर विधानसभा के प्रभारी थे, और 2019 में आप फिर जो है बदलापुर विधानसभा के प्रभारी है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, इस समय आप दरकिनार चल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी ने हमने संगठन के लिए 2007 में जब युवा मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष बना, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस समय पूरे प्रदेश में बहुत नगण्य स्थिति थी। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 2006 में जब मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मैंने जो है पूरे मंडल में घूम करके
अपने लोगों से मिल करके भारतीय जनता युवा मोर्चा को मैंने यहाँ खड़ा किया और 2007 के चुनाव में अपने खुटहन विधानसभा से माननीय मनीष शुक्ला जी को पार्टी ने टिकट दिया था, जो कि उस समय युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री थे। और उस समय उनके चुनाव में युवा मोर्चा ही ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। हालांकि उनको उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, ज़्यादा मत नहीं मिले, जबकि मोदी जी ने उनके लिए खुटहन में सभा भी किया था, हम लोग उपस्थित थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन था खुटहन विधानसभा का कुछ विपरीत था। इस वजह से मनीष शुक्ला जी उस चुनाव में अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाए। और उसके बाद जो है, जब मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिला मंत्री बना, तो 2014 में मुझे इस विधानसभा का जो है, उस समय बदलापुर विधानसभा बन चुकी थी। और 2014 के विधानसभा के चुनाव में मेरे जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने तन मन से लग करके और माननीय मोदी जी को पार्टी ने उस समय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तो हम सभी लोग तन मन से लग करके अपने विधानसभा से उस समय डॉक्टर केपी सिंह जी को पार्टी ने टिकट दिया था, चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था। और हमने बदलापुर से 25,000 मतों की उनको लीड दिलाने का उस समय 2014 के चुनाव में काम किया था। उस समय मैं इस विधानसभा का बदलापुर का प्रभारी था। उसके बाद 2017 के चुनाव में माननीय रमेश मिश्रा जी, जो कि शाहगंज से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पे चूँकि सीट गठबंधन में जाने के कारण बदलापुर से पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया। और उस समय मुझे जिम्मेदारी जो है विधानसभा संयोजक की दी गई, क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत थी। जो व्यक्ति किसी से परिचित नहीं था और सीधे चुनाव में पार्टी ने टिकट दिया था, इतना बड़ा नाम भी नहीं था, तो परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो है जागरूक करने का काम किया कि यह जीत जो है, ये आपकी जीत होगी, इसमें कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता कि हमने अपने दम पे चुनाव जीता है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। इसलिए आप सभी लोग तन मन से लग करके भारतीय जनता पार्टी का इस बार विधानसभा में परचम लहराने का काम करिए और माननीय रमेश मिश्रा जी को विधायक बनाइए। मैं फिर से पूछना चाहूँगा आपसे कि आप सरकार और संगठन से दरकिनार हैं। क्या आप खुद को मानते हैं कि सरकार और संगठन से दरकिनार किए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमको दरकिनार किया गया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हो सकता है कि पार्टी ने हमको संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। पार्टी के मन में और कोई आगे बात हो, पार्टी और कुछ सोचती हो कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। इस वजह से तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, इसलिए मैं ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस तरीके की बात मुझे नहीं लगती। निश्चित रूप से पार्टी के मन में कुछ होगा कि वो हमारे बारे में आगे निश्चित रूप से कुछ न अच्छा सोचे होंगे। इसलिए जो है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को दरकिनार नहीं करती। और मैंने तो लगातार जो है संगठन के लिए काम किया है और लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा से लेकर के जनपद तक मजबूत करने का काम किया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरे बारे में ज़रूर कुछ अच्छा सोचती है। अच्छा, महंगाई को लेकर अगर हम चर्चा करें, तेल इस समय 100 रुपये लीटर है और इसके अलावा भी तेल, सरसों का तेल हो या खाने पीने की जो चीज़ें हैं महंगी हो गई हैं। इस पर इस चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि तेल के दाम जो आप कह रहे हैं बढ़े हैं, निश्चित रूप से तेल के दाम बढ़े हैं। लेकिन यह जो सरकार बनी है, सरकार से जो जनता की अपेक्षाएं थी, सरकार उस पर खरी उतरी है। हमने देश की सुरक्षा को लेकर के, आज भारत की स्थिति यह है कि भारत के आसपास के जितने देश हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि भारत से आंख मिला करके बात कर सके। भारत की जो आर्थिक स्थिति है आज मजबूत है। आपने देखा कि विगत जो है 1 वर्षों से ज़्यादा जो है कोरोना काल चल रहा है इस देश के अंदर। मैं टोकूंगा आपको, बात महंगाई की हो रही है, आप देश की बात कर रहे हैं। महंगाई पे ही मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई जो है देश के अंदर ही है ना, देश के बाहर तो है नहीं। महंगाई हो रही, लेकिन आप मानते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं? नहीं, आप यह देखिए कि आज इस
परिस्थिति में भी इस देश के अंदर तमाम लोगों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आज अस्पतालों में उनके लिए प्रत्येक अस्पताल जो है, जो ब्लॉक लेवल के अस्पताल है, तहसील लेवल के, वहाँ पे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि हर जगह जो है किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना चल रही है, आवास की योजना चल रही है। तो निश्चित रूप से सरकार का जो वादा था कि हम गांव गरीब किसान के लिए करेंगे, सरकार उसको कर रही है। और कहीं न कहीं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कहीं जो है हो सकता है कि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई जो है, ये जो तेल की महंगाई है, इसका इंटरनेशनल मार्केट होता है और इंटरनेशनल मार्केट होने के कारण वहाँ पे जो स्थिति बनती है उस हिसाब से जो है तेल का रेट घटता है। अच्छा सर, अगर जातिवाद की बात की जाए, लोग कहते हैं कि योगी बाबा जातिवादी हैं, योगी बाबा ब्राह्मण विरोधी हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों की, अब कौन से लोग कह रहे हैं इसके बारे में तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो इस प्रदेश में जिन्होंने जो है अभी आपके संजय सिंह ने कहा था कि एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स, ठीक है, संजय सिंह ने कहा, उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर वो जो है केजरीवाल जी अन्ना के आंदोलन को लेकर के आए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। केजरीवाल सिर्फ जो है भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार किया। और जो वो कह रहे हैं कि माननीय योगी जी जो है, योगी जी की छवि जो है ठाकुरवादी है, उस तरीके की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जातिवाद की राजनीति करने वाले दल तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे दलों का जो है उद्भव और विकास जो है वो जातिवाद के नाम पे हुआ है। चाहे जितने भी दल हैं, आप अपने उस पर देख करके समझ सकते हैं कि सारे दलों की जो है सभी जातियों को लेकर के ही सारे दल बनाए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। और योगी जी जो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिनके छवि पे कोई एक व्यक्ति भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। जिस कोरोना काल में अखिलेश यादव जी, मायावती जी अपने घरों के अंदर जो है दुबक करके बैठे हुए थे, उस कोरोना काल में उन्होंने अपने, माननीय योगी जी ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए खुलेआम जो है प्रत्येक जगह कोरोना के मरीजों से जाकर के मिले, प्रत्येक जिलों का दौरा किया उन्होंने। इस तरीके से जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया, अगर वो जातिवाद की राजनीति कर रहे होते या इन लोगों की तरह होते तो इस तरीके की बातें नहीं होती। लेकिन वो सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। ये है कि जिन्होंने, जो गुंडा हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो इसकी हकदार है, जिसको पालन पोषण की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद वो लगातार कर रहे हैं। एक अच्छे नेता। बदलापुर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ का ब्राह्मण कहाँ जाएगा? क्या आपकी बार बाबा दुबे के साथ रहेगा या भाजपा के साथ रहेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बदलापुर विधानसभा में बहुत काम किया है। इसको सारे लोग, पूरे विधानसभा के लोग जानते हैं। रही ब्राह्मणों की बात, तो ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। बाबा दुबे जो चुनाव लड़े थे, उनकी, अगर वो इतने अच्छे रहे होते तो निश्चित रूप से वो पिछली बार की चुनाव में जो है उनको ये हसर न देखना होता। रही बात ये कि अब अगले चुनाव में, तो इसके बारे में तो अभी हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो परिस्थितियां होंगी कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, कौन व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति के चाल चरित्र के ऊपर भी जो है सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। सिर्फ जो है मोदी और योगी के प्रभाव पे ही चुनाव को नहीं जीता जा सकता। जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके चरित्र पे भी चुनाव कहीं न कहीं टिका होता है। अब जैसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी, उसी हिसाब से मुझे लगता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रमेश मिश्रा जी को यहाँ से पुनः लाना चाहिए, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? यह काम देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। यह हम लोगों के हाथ में नहीं है। पार्टी चुनाव देगी, हम लोग मजबूती के साथ लड़ाने का काम करेंगे, और अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को देंगे तो उसके साथ हम मजबूती से खड़े होंगे। अगर रमेश मिश्रा को पुनः टिकट मिलता है, कि अगर पुनः टिकट मिल जाता है, तो विधानसभा की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के जो अपने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के साथ हैं। बाकी जो जनता है, जनता के बारे में माननीय विधायक जी ने जो
अपने वादे किए उसको भी पूरा करने का उन्होंने काम किया है। हर कोई भी क्षेत्र, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे उन्होंने विकास की नदी न बहाया हो। लेकिन अब ये है कि अब जनता इसके बारे में तय करेगी। मैं उसके बारे आप संतुष्ट हैं विधायक जी से? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने संतुष्ट हूं और विधायक जी से भी संतुष्ट हूं। अच्छा, मैं जिला संगठन की अगर बात करूं तो क्या जिला संगठन में गुट बना हुआ है, वहां भी रार चल रही है? नहीं, गुट की बात नहीं है। संगठन जो है, अब पार्टी ऊपर से जो है, जो अपने संगठन के लोग होते हैं, जो आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, चुनाव होता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो लोग आकर के संगठन को तय करते हैं कि किसको जो है बागडोर दी जाए जिले की, ताकि जो है जिले का कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत हो सके। तो ये उन लोगों का काम है, इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं होता। हम तो अपने विचारों को जो है उनके सामने रखते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो शीर्ष नेतृत्व करता है। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से लड़ाया जाए, क्या आप यहाँ से उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं? भाई देखिए, राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में हमने इतने दिन समय दिया है और पार्टी के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बदलापुर विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना कार्यकर्ताओं के साथ जो है खड़ा होकर के उनके कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, और इस विधानसभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी इस प्रकार का काम किया हो। तो अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।